वेलकम टू पाकिस्तान रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया वन मोर गिफ्ट टू वर्ल्ड, WHO ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन सेव मिलियंस ऑफ लाइफ। मतलब इंडिया ने एक और पूरी दुनिया को गिफ्ट दे दिया है और जिसकी वजह से काफी मिलियंस ऑफ लाइफ्स बच चुकी हैं इंडिया की वजह से। क्या सीन हुआ, पहला वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा क्या गिफ्ट इंडिया ने पूरी दुनिया को दिया। और इंडिया बाकी भी इंसानियत की हेल्प करता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। बिना किसी देरी के भाई जानते हैं इंडी प्लस न्यूज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप देखते हैं इंडिया ने क्या किया। काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। बैठा हुआ है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हम धन्यवाद बोलना चाहते हैं। धन्यवाद इसलिए बोलना चाहते हैं क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है बल्कि दुनिया के कई लाखों लोगों की जानों को बचाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठा दिया है। दोस्तों, ये वीडियो आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से भारत की छवि को आने वाले समय में चार चांद तो लगने वाले हैं, लेकिन जिन लोगों की जान भारत की मेडिसिन के कारण बचेगी, वो भी जो दुआएं भारत को देने वाले हैं, वो भारत का सबसे बड़ा खजाना है जो भारत की तरक्की को, बुलंदियों को और भी ज्यादा इंश्योर करने वाला है आने वाले समय के अंदर। दोस्तों, खबर बताएंगे, खबर सुनने का आपको मजा ही आ जाएगा। बहुत ही दिलचस्प स्टोरी आज आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, कल भारत के प्रधानमंत्री, WHO के चीफ, मॉरिशस के प्रधानमंत्री, नेपाल के प्रधानमंत्री, भूटान के ऑफिशियल, बांग्लादेश के ऑफिशियल्स ने भारत के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की नींव रख दी। इस नींव के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री ने दुनिया को एक नया तोहफा दे दिया है और वो तोहफा है आयुर्वेद के साथ साथ दुनिया की जितनी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो अब एक मंच पे आकर रिसर्च करेंगी और लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए अब मिलकर काम करने वाली हैं। भारत के आयुर्वेदा की अब पहुंच दुनिया के कोने कोने तक जाने वाली है इस ग्लोबल सेंटर के अंदर। बिल्कुल देसी भाषा में आपको बताएंगे। दोस्तों, WHO के चीफ ने 1 साल पहले इस सेंटर की अनाउंसमेंट की थी। इस सेंटर की अनाउंसमेंट हुई और अब गुजरात के जामनगर के अंदर ये WHO का ग्लोबल सेंटर खुल चुका है और जितने भी दुनिया की ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसके ऊपर रिसर्च होगी, उसके ऊपर रिपोर्ट पेश की जाएंगी और लोगों की बीमारियों को दूर करने के लिए यहीं से दवा निकलेगी। भारत के लिए एक अच्छी बात है कि ये जो आयुर्वेदा है इसके अंदर बहुत सी जानकारियां छुपी हुई हैं। भारत के अंदर आयुर्वेद को 5वां वेद माना जाता है और जिंदगी के अंदर जिंदगी कैसे जीनी है, किस मौसम में क्या खाना है, सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है। आज के दौर में मोबाइल फोन, कंप्यूटर चला चला कर कमरे के अंदर, बंद कमरे के अंदर बैठ बैठ कर लोगों की ओबेसिटी बढ़ गई है, मेंटल इलनेस आ गई है। छोटी छोटी बातों को लेकर एक खिंच जाते हैं लोग। उन सभी बातों को किस तरीके से दूर किया जाए, 5वें वेद आयुर्वेद के अंदर सब बातें लिखी हुई हैं। आयुर्वेद भारत के लोगों के लिए एक तोहफे के समान है और भारत पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है और यही कारण है कि इस तोहफे की जो किताबें हैं वो अब दुनिया के लिए खोल दी है जामनगर गुजरात के इस ग्लोबल सेंटर के अंदर। WHO के चीफ ने आयुर्वेदा, एक्यूप्रेशर, पंचकर्म, यूनानी परंपरा के अनुसार जितनी भी चीजें भारत के अंदर पारंपरिक हैं उनका एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि एनुअल ट्रेडिशनल समिट होने चाहिए और इसी के साथ जिस तरीके से आप देखते हो कि जो आजकल की दवाइयां हैं जिनके कई साइड इफेक्ट भी होते हैं। कोविड की वैक्सीन आप देख लीजिए कि कोविड की वैक्सीन को लेकर रिसर्च करनी थी तो करोड़ों डॉलर फूंक दिए थे अमेरिका और अलग अलग देशों ने। और इसी तरीके से आयुर्वेद जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और ये आज इतना कारगर है कि लोगों की जानों को बचा रहा है, उनकी जिंदगी को बढ़ा रहा है। इसके ऊपर पैसा और फंडिंग करनी चाहिए, इसकी रिसर्च के ऊपर फोकस करना चाहिए और दुनिया को अब आयुर्वेदा की ओर लेकर जाना चाहिए। ये बातें भारत के प्रधानमंत्री ने बोली। इसी के साथ उन्होंने कहा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम अपील करते हैं क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास आज कंप्लीट डाटा है दुनिया का। दुनिया के अंदर कौन से लोग किस बीमारी से पीड़ित रहते हैं और कौन सी बीमारियां हैं जो आयुर्वेद की दवा से उसका इलाज किया जा सकता है और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके अंदर आयुर्वेदा और इसी के साथ एलोपैथी दोनों की दवाइयों का इस्तेमाल करके दुनिया की लाइफ स्टैंडर्ड को हम ऊपर उठा सकते
सकते हैं। दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर ट्रेडिशनल मेडिसिन बहुत फेमस है और चाइना के अंदर भी ट्रेडिशनल मेडिसिन बहुत फेमस है। और चीन के जो एक बहुत ही अच्छे लोग थे वो भारत के अंदर आयुर्वेदा को स्टडी करने के लिए आते थे और 5 दशक पहले आयुर्वेदा की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भी जामनगर के अंदर ही थी। यही कारण है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर गुजरात के अंदर खोला गया है। दोस्तों आने वाले समय में आयुर्वेदा का एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है। भारत ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी अपने कंधों पर ले ली है, क्योंकि जब दुनिया को आयुर्वेदा के बारे में पता लगेगा, इस सेंटर से एनुअली रिपोर्ट पेश होंगी, सबमिट होंगे, रिसर्च होगी, फंडिंग होगी, दुनिया को आयुर्वेदा के बारे में पता लगेगा, उसकी ताकत के बारे में पता लगेगा, तो लोग आयुर्वेदा की चीजों को खरीदना चाहेंगे। और उन चीजों को बेचने के लिए भारत ने यहाँ पर दरवाजे खोल दिए हैं और भारत ने अपनी बड़ी जिम्मेवारी अपने कंधों पर ले ली है। दोस्तों आपने देखा योगा के कारण मुस्लिम देशों के अंदर योगा बहुत फेमस हो रहा है। लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड बहुत आसान हो गया है। जो लोग छोटी छोटी बातों में खिंच जाया करते थे, योगा करके आज वो खुद को बहुत अच्छा महसूस करते हैं। पाकिस्तान के बहुत से पत्रकार हैं जो योगा करते हैं। आमीन हफीज जैसे कई पत्रकार हैं जो योगा करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं और इसी के साथ अपनी जिंदगी को उन्होंने अच्छे तरीके से बैलेंस कर लिया है। योगा भारत का एक गिफ्ट है पूरी दुनिया को और इसी तरीके से ये ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन भी पूरी दुनिया के गरीब से गरीब देशों के लिए एक गिफ्ट होने जा रहा है। एलोपैथी की दवाइयां बहुत महंगी होती हैं, लेकिन आयुर्वेदिक की जो दवा है वो सस्ती भी होती है और कारगर भी होती है। बस अब एक चीज की जरूरत है, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो, कौन सी बीमारी में आयुर्वेदा की दवा इस्तेमाल होनी है, इसको लेकर पूरी रिसर्च हो। और रिसर्च के बाद एक बहुत सी बातें भी पता लगी हैं कि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज एलोपैथी के अंदर नहीं है लेकिन आयुर्वेदा के अंदर है। तो ये सारी बातों को फोकस करके अब दुनिया को सही रास्ते पर लाने के लिए भारत ने एक और तोहफा दे दिया है और भारत के पास जो ज्ञान है वो ज्ञान की किताब भारत ने पूरी दुनिया के लिए खोल दी है इस ग्लोबल सेंटर के अंदर। और आने वाले भारत के प्रधानमंत्री का कहना था कि आने वाले 20 से लेकर 25 सालों तक हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेदा हो जाने वाली है और दुनिया के अंदर एलोपैथी की तरह आयुर्वेदा को भी जाना जाने लगेगा। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यार आयुर्वेदा मतलब हजारों सालों से जब ये न्यू मतलब ये मेडिसिन आई थी तो ये चीजें नहीं होती थी तो इलाज इसी से होता था। लेकिन लोग फिर ये इंग्लिश दवाइयों मतलब जो मॉडर्न दवाइयां आई उनका मतलब वो आते ही मतलब लोगों ने मतलब ये चीजें भूलना शुरू कर दी और आयुर्वेदा को भूल कर आज पता नहीं कैसे कैसी दवाइयां जिनके कितने कितने साइड इफेक्ट है। और सच में इसकी कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और दूसरा ये है इस तरह की मेडिसिन जो आयुर्वेदा की होती है ना, पता है क्या ये लोग पता है क्यों इसकी तरफ से हट गए। जो इंग्लिश मेडिसिन जो आजकल जो ज्यादा है वो फौरन आराम मतलब एक किस्म का जाता है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता जड़ से खत्म करती है, उसको खत्म वो वक्ती तौर पे करती है, वक्ती तौर पर कर देती है और एक किस्म का नशा ऐसा नहीं हो जाता। बिल्कुल वही चीज, ये वो हिसाब किताब एक चीज खाते रहो तो नशा हो जाता है, ये खाते रहो तो वो मतलब आपको कोई हेल्थ पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। और दूसरा ये इंडिया प्रमोट कर रहा है, ये मुझे बहुत चीज अच्छी लगी। इंडिया अपने मतलब ट्रेडिशनल जो दवाइयां थी उनको प्रमोट दुनिया लेवल पे कर रहा है और जिसका इलाज मतलब एलोपैथिक दवाइयों में नहीं है उसमें आयुर्वेदिक में है, तो ये भी चीज बहुत ज्यादा बड़ी अच्छी बात है। देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे इसको सराहा है और दूसरे देशों ने जो मिलकर कहा है कि हम इसके ऊपर रिसर्च करेंगे। जिस बीमारी का इलाज मतलब दूसरी मेडिसिन अगर नहीं होता तो इसका इलाज आयुर्वेदा से जो है ना करेंगे हम उसके मुताबिक। तो यार ये बहुत अच्छी बात है। एक तो इलाज सस्ता भी होगा और कंप्लीट इसका इलाज होगा और अच्छा भी होगा। गाइस आप लोग इसके बारे में क्या कहते हो, इंडिया के इस गिफ्ट के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।